हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश पीस चैनल। पहले दो वीडियोस में हमने आपको सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताए थे। अब है कंपाउंड सेंटेंस की बारी। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें, देखिए, कॉम्प्लेक्स सिंपल में क्या था, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए था, ये हो गया सिंपल। कॉम्प्लेक्स में क्या था, एक आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, वन और मोर डिपेंडेंट, यानी कि एक से ज्यादा आपके डिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकते थे। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी दूसरी हो जाएगी। कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स टू और मोर। अब यहाँ पे आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज की जो काउंटिंग है, जो संख्या है, वो बढ़ जाएगी, दो या दो से ज्यादा। और ये बेसिकली ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ेंगे। इसकी छोटी सी ट्रिक है, फैन वॉइस। अगर ये वर्ड्स आपको आपके सेंटेंस में दिख गए, फैन वॉइस, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो और सेमी कॉलन। सेमी कॉलन सबको पता है ना, ऐसे डॉट करके कॉमा, सेमी कॉलन। अगर ये आपको सेंटेंस में दिख जाए तो आप बिल्कुल टिक कर दीजिए सेंटेंस कौन से, कंपाउंड सेंटेंस। ईच क्लॉज कैन स्टैंड अलोन। और सबसे बड़ी बात, जब इंडिपेंडेंट है दो और दो से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा, वो अकेले स्टैंड ले सकते हैं, यानी कि उनका सब्जेक्ट वर्ब अपना सेपरेट स्टैंड मीनिंग दे सकता है, उनका अपना सब्जेक्ट वर्ब मीनिंग दे सकता है। और इसमें कोई भी आपका डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है, यानी कि आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। तो आइए रूल्स पढ़ते हैं इसके। स्ट्रक्चर इसका होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सेमीकोलन, और इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि दो सेंटेंस के बीच में आपको कोऑर्डिनेटिंग या सेमीकोलन दिखेगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। फैन वॉइस से फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। एक दो और थे, नेवरदलेस, ये सब भी होते हैं। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ नेवरदलेस, ये भी आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता है। यूज अ कॉमा बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का कॉमा जरूर यूज कर दिए। जैसे आई वांटेड टू गो, अब देखिए आई वांटेड टू गो, ये एक आपका अकेला इंडिपेंडेंट है, बट आई वाज टायर्ड। अब अगर आप बट रिमूव भी कर देंगे यहाँ पे आई वाज टायर्ड, तो इसकी अपनी भी मीनिंग निकलेगी और ये एब्सर्ड भी नहीं लगेगा। आई वाज टायर्ड बोल भी दो अकेले, तो यानी कि इसमें अकेला सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग, और बट जो अगर आपका हटता भी है तो ये दो सेंटेंस सेपरेट खड़े हो सकते हैं। Use a semicolon to join closely related independent clause without a conjunction। लेकिन जब सेमीकोलन आप लगाएंगे तब आप कंजंक्शंस का यूज नहीं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज नहीं करेंगे। जैसे I wanted to go, सेमीकोलन, I was too tired। ठीक, अब कॉलन कैन बी यूज्ड, कॉलन भी यूज हो सकता है, बट इफ द सेकंड क्लॉज एक्सप्लेन्स द फर्स्ट। ठीक है, लेकिन ये कम चलन में है, ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट कौन से, ये दो। ठीक है, इसके बाद में एग्जांपल्स बेसिक जो पहले सिंपल से देखते हैं। आई वांटेड टू अटेंड द कंसर्ट, कॉमा लगाएंगे, फिर आपका कंजंक्शन आएगा, आई हैड टू फिनिश माय होमवर्क। यहाँ पे आई वांटेड टू अटेंड द कंसर्ट, ये आपका एक पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये आपका कॉमा लगा, फिर बट आपका एक कोऑर्डिनेटिंग हो गया, बट I had to finish my homework, और ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आपको ये लग रहा होगा कि अरे ये भी तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए आपके पास सबऑर्डिनेटिंग होना चाहिए। कंजंक्शंस है, वो भी कंजंक्शन है और ये भी कंजंक्शन है, बट दोनों में डिफरेंस ये है, ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस चीज का डिफरेंस आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में आता है she loves coffee, she loves coffee, comma, and he prefers tea। ठीक है, यहाँ पे she loves coffee आपका पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और दूसरा आपका he prefers coffee, और यहाँ पे एंड लगने की वजह से क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। सेमीकोलन का भी देख लीजिए, the sun set slowly, सेमीकोलन, the sky turned orange। अब यहाँ पे एक अकेला भी हो सकता है, the sky turned orange, The sunset slowly, कुछ भी आप ये अकेला बिल्कुल यूज कर सकते हैं, इसको भी अकेला यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों ही में क्या, इंडिपेंडेंट क्लॉज। विद कॉलन जैसा मैंने बताया जो बहुत ही कॉमन, लेस कॉमन है, he had one goal, सेमीकोलन, he wanted to win the race। ठीक है, अगर ऐसे सेमीकोलन के साथ भी आ जाता है तो इस चीज को समझिएगा कि सेंटेंस कौन सा है, ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। he had one goal, he wanted to win the race। यहाँ पे देखिए he आपका सब्जेक्ट, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया, he had one goal, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये आपका पूरा प्रेडिकेट हो गया। इट मींस ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ये भी इंडिपेंडेंट होगा इस कोल लगने की वजह से।
अब कुछ एडवांस ऑप्शंस, देखिए हाईटेक ऑप्शंस भी मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि देखिए इजी ऑप्शंस तो जल्दी आपको समझ में आते हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होने पर थोड़ा आपको लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस आप आगे भी सेंटेंस में मिल सकते हैं। जैसे द स्टॉर्म रेज्ड आउटसाइड, ठीक, येट, अब यहाँ पे आ गया येट, कॉमा लग के येट। ध्यान रखिएगा जब आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगेगा तो एक कॉमा लगेगा तब कंजक्शन स्टार्ट होगा, और उसमें क्या था सबऑर्डिनेटिंग में, अगर स्टार्टिंग में आ रहा है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज तब कॉमा लगेगा, ठीक है। इस चीज का डिफरेंस आप समझ सकते हैं। द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली इन देयर बेड, और ये एक आपका दूसरा पार्ट हो गया, यानी कि एक इंडिपेंडेंट ये, एक इंडिपेंडेंट ये। आई कुड गो टू द पार्क और आई कुड स्टे होम, देखिए अब यहाँ पे आपके दो से ज्यादा आ रहे हैं। आई कुड गो टू द पार्क पहला, ठीक, आई कुड स्टे एट होम, आई कुड स्टे होम, ठीक, ये दूसरा। और ये देखिए एंड, एक ही कंजक्शन और लगा, रीड अ बुक, रीड अ बुक, ये हो गया तीसरा। तो यानी कि देखिए तीन कंपाउंड सेंटेंस आपको एक सेंटेंस में मिल गए, तो ये कौन सा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद में क्या होगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉज। मल्टीपल कैसे हो सकते हैं, मल्टीपल आप कैसे हो सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन में गलत कर गई मैं, एंड रीड अ बुक नहीं होगा बच्चों। देखिए आई कुड गो टू द पार्क कॉमा और ये एक ही सेंटेंस है, यानी कि इसमें देखिए इसमें क्या है, आई स्टे होम, आपके यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट एक साथ लग गए हैं, ठीक है, होम और रीड अ बुक, ये दो ऑब्जेक्ट एक साथ हो गए, कंपाउंड ऑब्जेक्ट यूज हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो ही है, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके बाद नीचे है मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी वांटेड टू जॉइन द टीम कॉमा, एक ये हो गया, शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे कॉमा, दूसरा ये हो गया, एंड शी मेड द फाइनल कट, तीसरा ये हो गया। क्योंकि देखिए इसमें कॉमा लग के एंड से आया है, वो एंड के कारण में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, तो यहाँ पे देखिए कॉमा लग के एंड आया, फिर आपका सब्जेक्ट और वर्ब आया, इसमें भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब आया है, फिर ये सब्जेक्ट वर्ब आया है, यानी कि आपके तीन हो गए इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इसके बाद में टू इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और फिर से रिपीट वही हो रहा है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक सेमीकोलन से जुड़ते हैं। कुछ नीचे एग्जांपल दिए हैं, देख लेते हैं। आई वांटेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग, अब यहाँ पे बट क्या है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें आपका अपना सेपरेट सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है, इसमें भी आपके अपने सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है। ही प्लेज द गिटार एंड शी सिंग्स ब्यूटीफुली, यहाँ पे गिटार भी है और क्या कहते हैं ही प्लेज, सब्जेक्ट वर्ब आपका एक अलग हो गया इंडिपेंडेंट, कॉमा एंड सी लग रहा है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। शी सिंग्स ब्यूटीफुली एक अलग सेंटेंस स्टैंड कर सकता है। यू कैन कॉल मी नाउ और यू कैन ईमेल मी लेटर, ठीक है, यू कैन कॉल मी नाउ एक अलग सब्जेक्ट हो गया, एक अलग आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया, और आपका कोऑर्डिनेटिंग हो गया। यू कैन ईमेल मी लेटर, ये एक अलग सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो गया। आई वाज स्लीपिंग, ये अलग एक सेंटेंस हो गया आपका इंडिपेंडेंट। देखिए आई आपका सब्जेक्ट, वाज आपका पूरा यहाँ से प्रेडिकेट एक अपना मीनिंग दे रहा है कि मैं थोड़ा सा नींद में हूँ, सो इस ये आप का एक कोऑर्डिनेटिंग, आई वेंट टू बेड अर्ली, ये मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि मैं जल्दी सोने चला गया, आई वेंट टू बेड अर्ली, ठीक। शी कुक्ड डिनर, उसने खाना बनाया था। ही वॉश्ड द डिश, उसने बर्तन धुले थे। तो ये दोनों भी सेपरेट, ही वॉश्ड द डिशेस, ठीक है, उसने खाना बना दिया, उसने बर्तन धुल दिए, इसके सेमीकोलन से सेपरेट हो गया। इसके ट्रिक क्या, फैन वॉइस, जैसा मैंने बताया, इन दोनों सेंटेंसेस को आप इन सारे कंडीशंस को जोड़ते हुए दो फुल सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। Each independent clause must be a complete sentences on its own. Independent clause की अपनी complete sentence होती है। पंक्चुएशन ये है कि आपके पास हमेशा जब आप कंपाउंड सेंटेंसेस को अलग करेंगे तो कॉमा लगा के तब उसमें कंपाउंड वर्ड भरेंगे, कंजक्शन डालेंगे, उसके बाद आपका दूसरा सेंटेंस आएगा या सेमीकोलन यूज होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक एरर हुआ था, इसको आप प्लीज समझ लीजिएगा कि क्या कहते हैं, मैं एंड से थोड़ा सा वो हो गई थी, कंफ्यूज हो गई थी, बट तुरंत मुझे क्लैरिटी मिल गई थी क्योंकि यहाँ पे कॉमा नहीं लगा था। अगर कॉमा लगता तो ये सेपरेट होता, बट यहाँ पे दो कंपाउंड सब्जेक्ट एक साथ जुड़ के एक सेंटेंस को बना रहे थे, ठीक है। ये भी आपके दो ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
आई होप आपको कंपाउंड सेंटेंस समझ में आया होगा। सो प्लीज आप लोग इसको देखिएगा जरूर, और क्या कहते हैं, कुछ ना समझ में आया हो तो अपने कमेंट्स को ड्रॉप करिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।